जिंदगी के बारे में एक बात है, ये हमेशा आपको हैरान कर देती है। जब मैंने ये सफर शुरू किया था, मैं कुछ बड़ा नहीं सोच रहा था। बस जल्दी पैसा कमाना था। फ्रीलांस गिग हमेशा आपको हैरान कर देती है। जब मैंने ये सफर शुरू किया था, मैं कुछ बड़ा नहीं सोच रहा था। बस जल्दी पैसा कमाना था। फ्रीलांस गिग, कुछ चीजें ऑनलाइन बेचना, राइड शेयर सर्विसेज करना और कभी चाय का स्टॉल लगाना। मकसद था बस कमाओ, बचाओ और शायद शायद कुछ बड़ा बना सकूं। कैमरा एक शख्स रावी को दिखाता है जो अपने फोन पर अपने बैंक अकाउंट में 1,18,520 रुपए देख रहा है। और मैं वहां था, अपने बैंक अकाउंट में 1,18,520 रुपए देखते हुए। सोच रहा था क्यों ना कुछ बड़ा करूं। ख्वाब वाजिह था, 10 लाख रुपए और एक कार। ये रातों रात नहीं होने वाला था, मगर यहीं से मैंने आगाज किया। रावी कैमरा के सामने बैठा है और कहानी सुनाता है, थोड़ा गैर रस्मी अंदाज में। तो फिर मैंने सोचा, क्या कर सकता हूं जो मुस्तहकम हो, ऐसा कुछ जो लोग हमेशा जरूरत महसूस करेंगे। ग्रोसरी स्टोर, सीधा सादा, लगता है आसान, ठीक। मगर मुझे बताऊं, ये इतना आसान नहीं था। कैमरा रावी को मुख्तलिफ मकामात पर प्रॉपर्टी ब्रोकरों से बात करते हुए, ग्रोसरी स्टोर्स की जगह देखते हुए दिखाता है। उन सब पर ना के जवाबात की झलक दिखाई जाती है। मैंने हफ्तों तक सही मकाम की तलाश की, ब्रोकरों को फोन किया, सड़कों पर चला, जगहों पर गया। हर बार जब किसी को बताता कि मैं ग्रोसरी स्टोर खोल रहा हूं, वो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं पागल हूं। आप ग्रोसरी स्टोर क्यों, वो पूछते। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कैमरा रावी को एक तंग और पुरानी दुकान के अंदर दिखाता है जो बेतरतीबी और गंदगी में है। फिर मैंने उसे ढूंढ लिया। एक छोटी सी दुकान, सामने तंग, लेकिन पीछे काफी जगह थी। किराया 40,000 रुपए 3 माह के लिए। लगता था कि सौदा अच्छा है, जब तक कि मैंने उसे देखा। ये एक तबाह हाल हालत में थी। न रोशनी, न साफ दीवारें, मगर कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती, ठीक। कैमरा रावी को सप्लायर्स से बात करते हुए, दुकान की मरम्मत कराते हुए और काम करते हुए दिखाता है। मरम्मत का असल काम शुरू हुआ। मेरे पास बजट था, लेकिन वो तंग था। शेल्फ 33,000 रुपए, बजली और सफाई 8,500 रुपए मजीद, और किराया 40,000 रुपए। जब तक सब कुछ मुकम्मल हुआ, मैं 75,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका था और दुकान अभी तक मुकम्मल नहीं थी। कैमरा रावी को फोन पर सप्लायर्स से बात करते हुए दिखाता है। मुझे पता था कि मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं बड़ी कंपनियों पर इन्हिसार नहीं कर सकता था। उनके मुनाफे के मार्जिन बहुत कम थे। तो फिर मैंने अपने ही ब्रांड्स बनाए। कैमरा रावी को अपनी मां के साथ ब्रांड के नाम पर बात करते हुए दिखाता है। फिर बॉन्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एको केयर टॉयलेट्रीज और फ्रेश फ्रोम डेयरी, दूध हो घी के ब्रांड्स के लेबल्स दिखाए जाते हैं। मैंने वो प्रोडक्ट्स दोबारा ब्रांड करने का फैसला किया जो मुझे पिछले कामों से पहले से आते थे, जैसे दूध, आटा और सफाई की अशिया। बॉन्ड, एको केयर, फ्रेश फ्रॉम डेयरी। मैं चाहता था कि लोग इन प्रोडक्ट्स पर भरोसा करें। कैमरा रावी को अपनी मां के साथ होम नेड्स का निशान तैयार करते हुए दिखाता है, और मेरी मां की मदद से हमने उसका नाम रखा होम नेड्स। ये सादा था, मगर मुनासिब था। आखिरकार हर किसी को घर की जरूरियात की चीजें चाहिए होती हैं, है ना। कैमरा इफ्तिताही दिन की मंजर की तरफ आता है। रावी खुशी से दुकान के बाहर खड़ा है, लेकिन दुकान के बाहर ग्राहक नहीं है। इफ्तिताही दिन थोड़ा मायूसकिन था। दुकान तैयार थी, मैं तैयार था, मगर ग्राहक कहाँ थे। एक सुकून था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। पहले चंद दिन बहुत सुस्त गुजरे। कैमरा रावी को अपने फोन पर देखते हुए बलंगट डिलीवरी का पैगाम मिलते दिखाता है। रावी विवायर। उसी दौरान मुझे बलंगट राइडर बनना पड़ा, ताकि कुछ अजाफी पैसा कमा सकूं और दुकान के अखराजात पूरे कर सकूं। कैमरा रावी को रंगीन पाम्फलेट्स तकसीम करते हुए दिखाता है, जिन पर बॉन्ड कलनिंग प्रोडक्ट्स पर बाई वन फ्री वन की पेशकश है। फिर मुझे एक ख्याल आया, पुराना तरीका, पाम्फलेट्स, रोशन डलक्स फ्लायर्स। मैंने अपने तमाम ऑफर्स के बारे में बताया और लोगों को उनके हाथों में दे दिया। ये शानदार नहीं था, मगर यह काम कर गया। कैमरा दिखाता है कि लोगों की आमद शुरू हो गई है। वो खरीदारी करते हैं और खुश होकर निकलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये काम करने लगा। लोग आए, पहले तजस्सुस से,
मगर ज्यादातर वापस हो गए, ज्यादा सामान लेकर गए। बात फैल गई और सेल्स बढ़ने लगे। कैमरा रावी को दुकान में ग्राहकों की मदद करते हुए दिखाता है। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी एक दिन में नहीं आई। हर सेल के साथ मुश्किलात भी आए। कैश फ्लो सख्त था। मुझे बार बार स्टॉक खरीदना पड़ता था, बिल्स अदा करने पड़ते थे और दुकान चलानी पड़ती थी। मगर अब ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकी कारोबार बनता जा रहा था। कैमरा दुकान के अंदर ग्राहकों की आमद और रफ्त दिखाता है। रावी पीछे काउंटर पर खड़ा है, खुश होकर एक ग्राहक की मदद है करता है। हम अभी तक अमीर नहीं हुए, मगर हम रास्ते पर हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह आसान था, मगर मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ये दुकान मेरा ख्वाब है और मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता बना रहा हूँ। कैमरा सड़क पर नजर डालता है और दुकान के बाहर एक बैनर आता है जिस पर लिखा होता है, जवाइन दी जर्नी। तो अगर कभी आप एक छोटी दुकान के पास जाएं जिसका नाम होम नीड्स हो, तो रखें। आपको नहीं पता, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ख्वाब बन सकता है। कैमरा धंधले हो जाते हुए आखिरी पैगाम दिखाता है। वाइब मान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया देखने का, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।